Assalamualaikum. My name is Abdullah Ajmal and welcome to the video of microcontrollers and embedded system. आज हम अपने बुक माइक्रो कंट्रोलर्स और एम्बेडेड सिस्टम के एक चैप्टर नंबर 7 की तरफ जाएंगे। जिसके अंदर बेसिक हमारे पास सी में प्रोग्रामिंग है अपने AVR बोर्ड्स की। तो इसमें बेसिक फंक्शन है जो हम असेंबली में परफॉर्म करते थे। अगर बेसिक हम सी लेवल लैंग्वेज को देखें तो इसके बैक एंड के ऊपर भी असेंबली लेवल के ऊपर काम हो रहा होता है। सिर्फ फ्रंट पे हमारे पास सी होती है। अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो हमें इसमें से भी असेंबली लेवल लैंग्वेज मिल सकती है और सारी कमांड मिलेंगी। हमने आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 9 जो कि है टाइमर्स के ऊपर वो इन दोनों को और इनके एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करना है। बेसिकली हमारे पास सबसे पहली है एग्जांपल नंबर 7.1, राइट एन AVR प्रोग्राम टू सेंड वैल्यू 00 टू FF टू पोर्ट बी। मतलब कि इस प्रोग्राम में हमने मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू यानी कि सारी बिट्स जब हमारे पास 8 की 8 बिट 1 होंगी वो सारी वैल्यूज भेजनी है हमने पोर्ट बी पर। तो सबसे पहली लाइन में आते हैं हैशटैग इंक्लूड AVR/इनपुट आउटपुट डॉट एच। ये हमारे पास स्टैंडर्ड AVR की लाइब्रेरी है। फिर इंट मेन है, इंट मेन में हमने लिखा है अनसाइन कैरेक्टर जी DDR B इज इक्वल टू 0xFF। इसके अंदर हमने अपनी पोर्ट बी को आउटपुट डिक्लेयर करा दिया है। उसके बाद हमने अपना फॉर लूप बनाया फॉर जी इज इक्वल टू 0, जी लेस देन इक्वल टू 255, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होती है 8 बिट में 255 है, उधर तक हम जा रहे हैं। एंड जी प्लस प्लस यानी कि बारी बारी जी की वैल्यू में एक एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। और उसके बाद हमने इसी लूप के अंदर पोर्ट बी के ऊपर अपनी जी की वैल्यू को आउटपुट करा दिया और रिटर्न 0। हम इस कोड को एक दो कोड्स को साथ साथ रन भी करके देख सकते हैं। हम जाते हैं अपने चैप्टर 7 के कोड्स पे, एग्जांपल नंबर 1, इसको इधर से करते हैं कॉपी और जाते हैं अपने माइक्रो स्टूडियो में। इसको करते हैं हम बिल्ड सोल्यूशन। ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन हो गया। अब हम जिसमें चलते हैं डिबगिंग में, स्टार्ट डिबगिंग एंड ब्रेक, इधर से कंटिन्यू और इधर से सिमुलेटर, और इसको दोबारा से रीबिल्ड करते हैं। मेरा रीबिल्ड हो गया। अब हम इस पर चलते हैं अपने डीबग के अंदर स्टेप इनटू कराते हैं। ये हमने स्टेप इनटू करा दिया। बेसिकली हम इसमें ये कर रहे हैं कि हमने इसको अपनी ना पोर्ट्स को चेक करना है। तो अब इसमें डीबग में जाते हैं, उसमें विंडोज़ में जाते हैं और उसमें इनपुट आउटपुट पे जाते हैं। इनपुट आउटपुट पर भी हमने अपनी सिर्फ पोर्ट बी देखनी, क्योंकि हमने उसको आउटपुट डिक्लेयर करा है। अब जैसे जैसे हम स्टेप इनटू होते रहेंगे हमारी पोर्ट बी के, ये सबसे पहले हमारी पोर्ट बी इनिशियलाइज हो गई है। अब हम पोर्ट बी के ऊपर वैल्यू सेंड करनी शुरू करेंगे। तो अब देख सकते हैं कि एक वैल्यू होगी, अब ये 10 हो गया हमारे पास, ये 11 हो गया हमारे पास, ये हमारे पास आगे आगे वैल्यू शिफ्ट हो रही है। इसी लूप के अंदर चलती रहेगी और ये उस वक्त तक चलेगी जब तक कि हमारी सारी बिट्स हमारे पास 1 नहीं हो जाती। मतलब जो मैक्सिमम काउंट है उसमें हमारे पास सारी बिट्स 1 1 1 1 1 1 1 1 होंगी। मतलब कि सारी बिट्स के अंदर 1 1 होगा। अब मतलब जो बिट्स हमारे पास खाली हैं वो 0 हैं और जिन बिट्स में वैल्यू है वो 1 है। तो ये होता है हमारी पहली एग्जांपल। अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ। इधर से डीबगिंग को स्टॉप कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी बुक पे सेकंड एग्जांपल की तरफ। तो इसमें क्या है, राइट एन AVR प्रोग्राम टू सेंड हेक्स वैल्यूज फॉर ASCII कैरेक्टर्स ऑफ 0 1 2 3 4 5 A B C D एंड टू पोर्ट बी। तो बेसिकली इसमें भी हम पिछले एग्जाम्पल की तरह अपनी लाइब्रेरी की हेडर फाइल को इंक्लूड करवाएंगे। उसके बाद हम मेन में अपने मेन फंक्शन में चल जाएंगे। उसके अंदर हमने सबसे पहले तो अपना कैरेक्टर टाइप का एक अरे बनाएंगे जिसके अंदर हम इन सब वैल्यूज़ को डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे। हमने अपनी DDR B पोर्ट को आउटपुट डिक्लेयर करा दिया। उसके बाद लूप बनाया और माई लिस्ट का इंडेक्स जी रख के और पोर्ट बी में पास करवा दिया। तो इसमें ये होगा कि हमारे पास ये डायरेक्ट आस्क की वैल्यूज़ दे देगा। अगर हम इसको ऐसे सेव कराते हैं ना, जैसे 0 जाएगा तो 0 की आस्क की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास जो नंबर होते हैं वो 30 या 32 से शुरू हो रहे होते हैं मतलब आस्क में, तो उसका रिस्पेक्टिव हेक्स आस्क की तो आउटपुट पे दे देगा इन सब नंबर का। और हमारे पास ये सुपर लूप है वाइल 1, मतलब कि जब ये ख़त्म भी हो जाए तो इधर आके फिर ये रुक जाएगा और फिर रिटर्न 0 और प्रोग्राम ख़त्म। अब हम इस एग्जाम्पल को भी रन कर लेते हैं। हम
चलते हैं अपने पहले क्रोम पे और इधर से एग्जांपल नंबर नेक्स्ट पे। ये हमारे पास अगली एग्जांपल है। इसको हम करते हैं कॉपी, इसको किया कॉपी और इसको जाके हम अपने AVR स्टूडियो में पेस्ट कर देते हैं। ये किया कंट्रोल भी सही। अब इसको हम करते हैं रीबिल्ड सॉल्यूशन। इसके बाद हम इसको भी स्टार्ट डिबगिंग एंड डीब्रेक वो भी कर सकते हैं, तो वो भी सेम चीज़ है। हमारे पास वही पहली चीज़ें दोबारा खुल के आ जाएंगी। और इसमें बेसिकली जो हमें देखना होता है, अपनी विंडो देखनी होती है इनपुट आउटपुट की, वो पोर्ट बी है, तो पोर्ट बी हमारे पास खुली है। अब जैसे जैसे हम स्टेप इनटू करेंगे, अब हमारे पास आस्क की वैल्यूज आने लग जाएंगी वो नंबर की। यही हमारे पास पहली आस्क की वैल्यू, ये हमारे पास थी 0 की। ये आई हमारे पास दूसरी आस्क की वैल्यू, ये थी हमारे पास 1 की, फिर ये 2 की, फिर ये 3 की, 4 की, 5 की, ये 6 की। 6 है नहीं हमारे पास, फिर उसके बाद ये ABCD दे देगा। और जब भी जैसे ही लूप पूरा होगा, अब ये वाइल 1 पे आ गया और ये मतलब इसके आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये सुपर लूप इधर अटक जाएगा मेरा प्रोग्राम। सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल में क्या रहा है कि हमने AVR में प्रोग्राम लिखना है, टॉगल ऑल द बिट्स ऑफ पोर्ट B 200 टाइम्स। मतलब हमने पोर्ट B की बिट्स को 200 टाइम्स ऑन ऑफ कराना है। सबसे पहले हमने अपनी AVR की लाइब्रेरी इंक्लूड कराई, हमने अपनी पोर्ट B को आउटपुट डिक्लेयर कराया। इस लाइन में DDRB = 0xFF। पोर्ट B पे हमने सबसे पहली वैल्यू पास कराई 0xAA, मतलब कि इसमें हमारे पास आएगा 01101010। और उसके बाद हमने अपने एक लूप बनाया जिसके अंदर हमने कैरेक्टर Z को यूज़ किया और पोर्ट B में बार बार उसका हमने नॉट ले लिया। मतलब कि जिधर जब हमारे पास 101010 है, जब हम इसका नॉट ले लेंगे तो 0010101 वो पोर्ट B में सेव हो जाएगा। अगली बार अगली आइट्रेशन में वापस आएगा तो वो हमारे पास फिर से 101010 हो जाएगा। तो उसके बाद बाकी सारी कंडीशन सेम है। हम इस कोड को भी ट्राई कर लेते हैं एटमॉस स्टूडियो में जाके। कंट्रोल A, इसको जाके पेस्ट करते हैं कंट्रोल B। बिल्ड रीबिल्ड सॉल्यूशन। ये हमारा बस बिल्ड हो गया। अब हम इसको फिर से डीबगिंग करते हैं इसकी, और बेसिकली हमने डीबगिंग में फिर से वही देखना है, अपनी इनपुट आउटपुट की विंडो देखनी है कि हमारी वो बिट्स टॉगल हो रही हैं पोर्ट B की कि नहीं। पोर्ट B खुला हुआ है, हम चलते हैं स्टेप इन करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी बिट टॉगल हो रही हैं, ये 01010101010101। मतलब ये आप देख सकते हैं हमारे पास, अगर हम गौर से देखें तो बार बार वैल्यू 0xAA और 0x55 आ रही है, मतलब दोनों आपस के नॉट भी हो रहा है, वो हमारे पास आउटपुट पे भी आ रहा है। तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कोड पे, इधर से डीबगिंग को स्टॉप कर देते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है राइट एन AVR प्रोग्राम टू सेंड वैल्यूज ऑफ -4 to +4 टू पोर्ट B। तो बेसिकली इसमें भी हमने यही करना है कि हमने अपनी कैरेक्टर टाइप की एक अरे बनानी है, पोर्ट B के ऊपर उसको एक लूप के थ्रू पास आउट करवा देना है, तो उसकी आस्क की वैल्यू खुद ब खुद वो आउटपुट पे देता रहेगा। तो बेसिकली इसमें वही है कि इंक्लूड AVR.io हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है और उसकी ऐड करवा दी। उसके बाद कैरेक्टर टाइप की एक अरे बनाई जिसमें हम अपने ये नंबर स्टोर करा रहे हैं -4 से लेकर +4 तक, और एक अनसाइंड कैरेक्टर Z है। DDRP को हमने आउटपुट कॉन्फ़िगर करा दी है, और उसके बाद हम एक लूप के ज़रिए बारी बारी उस इंडेक्स के मुताबिक अपने अरे के वैल्यूज़ पास आउट करा रहे हैं। बाकी सारी कंडीशन सेम है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल पे, क्योंकि अब हम अपनी डाटा टाइप चेंज कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टॉगल ऑल बिट्स ऑफ पोर्ट B 50,000 टाइम। हम जैसा हमने पहले देखा था ना कि अगर हम अपनी पुरानी एग्जांपल पे जाएं तो हमने इधर कैरेक्टर टाइप यूज़ किया था, तो मतलब कैरेक्टर टाइप की इतनी लिमिट नहीं होती, मतलब उसमें कम वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं। तो उसके बाद हम अब इंटीजर टाइप पे चले जाएंगे। जब इंटीजर टाइप में भी वैल्यूज़ कम पड़ जाएंगी तो हम उसके बाद डबल टाइप और लॉन्ग टाइप में जा सकते हैं, अगर हमने और ज़्यादा वैल्यूज़ के उसको टॉगल करवाना है। तो बेसिकली इसमें भी टॉगल करवा रहे हैं, इसमें 50,000 टाइम के लिए। तो अनसाइड इंटीजर यूज़ करेंगे। DDR पोर्ट B को हमने आउटपुट कॉन्फ़िगर करा दिया है।
पोर्ट जी पे अब हमने जी को 50,000 की वैल्यू मतलब 50,000 तक चलाएंगे, जी प्लस प्लस हो रहा है। अब हम पहले पोर्ट बी पे 0x55 देंगे और उसके बाद 0x हम इसकी जगह पे पुरानी कमांड भी लिख सकते हैं, सेम है, काम वही करेगी और इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। मतलब ये 50,000 टाइम एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद वाइल वन पे आ जाएगा, स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने अपनी राइट एवियर प्रोग्राम सी टू टॉगल ऑल बिट्स ऑफ पोर्ट बी 1000 टाइम्स। अब हमने 100,000 टाइम्स करवाना है। तो बेसिकली अब हम अपने इंटीजर डाटा टाइप को इंटीजर से लॉन्ग के ऊपर चेंज कर लेंगे। बाकी सारा कुछ हमारे पास एग्जैक्टली सेम है, बस इधर वैल्यू 100,000 है और बाकी प्रोग्राम भी सेम काम करेगा। अब आ जाते हैं हम टाइम डिले पे। टाइम डिले हम 3 तरीके से कर सकते हैं कि एक सिंपल लूप के ज़रिए, या एक बिल्ट इन फंक्शन होता है टाइम डिले का वो, या AVR के अपने टाइमर्स को जो उसके ऊपर लगे होते हैं उसके इंटरनल क्लॉक को यूज़ करते हुए। सो बेसिकली हमारे पास एग्जांपल है, राइट एन AVR सी प्रोग्राम टू टॉगल ऑल द बिट्स ऑफ पोर्ट बी कंटिन्यूसली विद द 100 मिलीसेकंड डिले। अज्यूम दैट द सिस्टम इज एट मेगा 32 विद एक्स टॉल, मतलब कि जो हमारे पास क्लॉक है वो मतलब हमारे पास क्रिस्टल है वो 8 मेगाहर्ट्ज़ का है। बेसिक लाइब्रेरी डाली है हमने avr.io.h। उसके बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट किया void delay 100 मिलीसेकंड का। तो और उसके अंदर हमने इंटीजर टाइप रखा है और एक वेरिएबल इंटीजर टाइप है और हमने एम्प्टी लूप चला दिया 42,150 टाइम्स के लिए, जो हमारे पास 100 मिलीसेकंड का तकरीबन हमारे पास डिले दे देगा। ये एम्प्टी लूप है, ये खुद काम कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ डिले प्रोड्यूस कर रहा है अपनी क्लॉक को यूज़ करते हुए अपने। तो आगे चलते हैं, मेन में हमने कुछ भी नहीं किया, DD अपनी पोर्ट बी को आउटपुट कॉन्फ़िगर कराया, वाइल का लूप लगाया है और हमने अपनी बिट्स को टॉगल करवाना शुरू किया और हर टॉगल के दरमियान 100 मिलीसेकंड के उस फंक्शन को कॉल करवा दिया जो 100 मिलीसेकंड का एक एम्प्टी लूप चलाएगा और डिले दे देगा 100 मिलीसेकंड की, यानी कि बेसिकली मशीन साइकिल वेस्ट कर रहे हैं हम डिले देने के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं। Write an AVR C program to toggle all the pins of port C continuously with the 110 millisecond delay. Use a predefined delay function in WinAVR. सो बेसिकली हमारे पास इसमें बनाया हमारे पास डिले का फंक्शन है, तो उसकी हम लाइब्रेरी कॉल करेंगे इंक्लूड util /delay.h। ये हमारे पास डिले की लाइब्रेरी है। इंक्लूड AVR डॉट इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरी है। इंट मेन void के अंदर हमने डिले अंडरस्कोर MS इंट डी डिले MSD, मतलब कि अब हमने बेसिकली एक void फंक्शन, एक डिले का void फंक्शन क्रिएट कराया है जिसके अंदर हम अपना इंटीजर टाइप वैल्यू पास कराएंगे और जो इंटीजर की वैल्यू पास कराएंगे वो उतने ही मिलीसेकंड का डिले दे देगा। मतलब सपोज करें अगर हम 1 सेकंड का डिले डालेंगे तो 1 मिलीसेकंड का डिले दे देगा, अगर 2 डालेंगे तो 2, अगर 10 डालेंगे तो 10। बेसिकली जो अंदर अंडरस्कोर डिले अंडरस्कोर MSD लिखा है, ये बिल्ट इन हमारे पास यूटिल बैकस्लैश डिले की बिल्ट इन फंक्शन होता है, तो उसको बस कॉल करवा रहे हैं। उसको यूज़ करते हुए हमने एक अपना फंक्शन बना लिया जो बेसिकली हमसे वैल्यू इनपुट लेकर उसको यूज़ कर लेगा। तो बेसिकली इसमें वही है कि पोर्ट बी को हमने आउटपुट कॉन्फ़िगर करवा दिया है, उसके बाद हमने वाइल का लूप चलाया है, पोर्ट बी को 0xFF कर दिया, डिले MS मतलब उसके अंदर वही डिले का फंक्शन और 10 लिख दिया, मतलब 10 मिलीसेकंड। उसके बाद पोर्ट भी हमारे पास 0x55 हो जाएगी और फिर उसके बाद डिले MS फिर 10, फिर ये लूप चलेगा, फिर सारी 1 हो जाएंगी, फिर 1010 फिर 1 हो जाएंगी, फिर 1010। अब हम चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। तो हमारे पास अगले एग्जाम्पल है, LEDs आर कनेक्टेड टू पिन ऑफ पोर्ट बी। राइट एन AVR प्रोग्राम दैट शोज द काउंट फ्रॉम 0 to FF, मतलब मैक्सिमम ऑन द LEDs। तो बेसिकली इसमें वही काम करना है जो हमने शुरू में किया था, वही सिंपल आउटपुट भेजनी है हमने अपने उसके ऊपर। बस इसके बाद ये है कि हम अपनी DDR पोर्ट बी को एज आउटपुट कॉन्फ़िगर करा रहे हैं। और हम मूव करते हैं कि इंक्लूड avr.io, ये हमारी वही मेन लाइब्रेरी फाइल है। हम DDR बी को आउटपुट कॉन्फ़िगर करवा दिया वाइल 1 और पोर्ट बी में हम पोर्ट बी 0 से शुरू इनिशियलाइज होगी तो उसमें हम हर बार 1 ऐड करवा रहे हैं। बेसिकली ये 1 देगा, फिर उसको 2 देगा, फिर 3, फिर 4, ये बाइनरी में देगा और उस हिसाब से सारी LEDs ऑन या ऑफ हो जाएंगी। हम नेक्स्ट एग्जांपल मूव करते हैं, राइट एन AVR C प्रोग्राम टू गेट अ बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम पोर्ट बी एंड सेंड इट टू पोर्ट सी। तो बेसिकली इसमें क्या करें, हम एक फुल 8 बिट मतलब 1 बाइट का डाटा पोर्ट बी से इनपुट करा रहे हैं और उसको पोर्ट बी पे सी पे आउट कराए। तो बेसिकली हमने अपनी 2 पोर्ट्स यूज़ करनी है। शुरू वाली स्टार्टिंग वाली लाइन्स वो सेम ही होंगी मेन की और लाइब्रेरी की। उसके बाद हमने एक टेम्परेरी का अपना कैरेक्टर टाइप का एक एलिमेंट ले लिया। अब DDR पोर्ट बी को हम इनपुट कॉन्फ़िगर करा रहे हैं, DDR पोर्ट सी को हम आउटपुट कॉन्फ़िगर करा रहे हैं। ठीक है, हम अब वाइल का लूप चलाया कि हम जो पोर्ट बी यानी कि पिन बी से जो भी हमें इनपुट मिल रही है हम उसको टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं और उसके बाद पोर्ट सी को
हम जो भी हमारे पास टेम्परेरी में वैल्यू स्टोर हुई थी 8 बिट की यानी 1 बाइट की, उसको हम डायरेक्टली आउटपुट पर दे रहे हैं पोर्ट सी के अंदर। अब हम चलते हैं अगली एग्जांपल पे। राइट एन AVR-C प्रोग्राम टू गेट अ बाइट ऑफ डाटा फ्रॉम पोर्ट सी इफ इट इज लेस देन 100, सेंड टू पोर्ट बी, अदरवाइज सेंड टू पोर्ट डी। सो बेसिकली इसमें यही कह रहे हैं जो पिछले में किया था कि हम डाटा ले रहे हैं, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप ये है कि हम उसको कंपेयर करवाने 100 के साथ। अगर वो 100 से लेस देन है तो हम उसको पोर्ट बी पे सेंड करेंगे, अगर ग्रेटर देन 100 है तो पोर्ट डी पे सेंड करेंगे। अब हमने इंक्लूड avr.io वही लाइब्रेरी फाइल स्टैंडर्ड हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है। इंट मेन है DDR पोर्ट सी को हम इनपुट कॉन्फ़िगर करवा दिया है, पोर्ट बी को 0xFF यानी आउटपुट कंसीडर करा दिया, पोर्ट डी को भी 0xFF आउटपुट कंसीडर करवा दिया। उसके बाद हमने टेम्परेरी का एक वेरिएबल क्रिएट करवाया। हमने जो पोर्ट सी से इनपुट आ रही थी इस लाइन के अंदर उसको टेम्परेरी वेरिएबल स्टोर कराया। अब हम उसको चेक करेंगे, अगर टेम्परेरी वेरिएबल लेस देन 100 है तो हम जो आउटपुट टेम्परेरी वेरिएबल है उसको पोर्ट बी पे सेंड कर देंगे। अगर वो नहीं है, लेस देन 100 नहीं है, ग्रेटर देन 100 है, तो वही टेम्परेरी वेरिएबल को हम आउटपुट पोर्ट डी पे सेंड कर देंगे और प्रोग्राम एंड हो जाता है। अब हम चलते हैं बिट साइज़ के वाइज जो ऑपरेटर्स हैं, दूसरी चीज़ों पे बिट वाइज ऑपरेटर मतलब एंड और नॉट ये वाले ऑपरेटर। तो बेसिकली ये है कि हमारे पास रन द फॉलोइंग प्रोग्राम ऑन सिमुलेटर एंड एग्जामिन द रिजल्ट। तो बेसिकली हम ये सारी पोर्ट्स हमारे पास आउटपुट हैं, DDR पी भी आउटपुट है, सी भी आउटपुट, डी भी आउटपुट। तो पोर्ट बी के ऊपर हम ये वाला फंक्शन कर रहे हैं 0x35 मतलब कि हेक्स 35 का एंड करवा रहे हैं 0xF से। तो अब इसमें ये होगा कि हमारे पास जो 5 वाली वैल्यू है ना, ये डायरेक्ट पोर्ट बी पे एंड वाली 4 बिट्स में आ जाएगा और पीछे वाली सारी वैल्यू, क्योंकि एंड उस वक्त तक नहीं होता जब तक दोनों वैल्यूज़ 1 ना हो, तो वो सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब पोर्ट सी के ऊपर हम करवा रहे हैं पोर्ट सी के ऊपर के जब 0x04 और 0x63 मतलब हेक्स की 4 और हेक्स की 68 को हम आपस में और करवा रहे हैं। तो बेसिकली इसमें ये होगा कि हमारे पास 6 एज इट इज़ आ जाएगा और 8 भी एज इट इज़ हमारे पास 8 और 4 के दरमियान जो भी बिट्स ऑन होंगी वो एज इट इज़ हमारे पास आउटपुट में आ जाएंगे। उसके बाद हम करवा रहे हैं पोर्ट डी पे जो आउटपुट करा रहे हैं वो 0x54 का हम एक्स और करवा रही हैं 0x78 से, मतलब कि जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बिट्स हैं उसके ऊपर हमारे पास सेम उसके ऊपर 1 आंसर मिल जाएगा और जो सेम है उसके ऊपर 0 मिल जाएगा हमें आउटपुट में। और पोर्ट बी के ऊपर हम दोबारा से करवा रहे हैं कि निगेशन ऑफ 0x55 मतलब ये हमें अगर हम इस 0x55 की निगेशन करते हैं तो हमें 0xAA मिलेगा। अब हम बोलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पे। राइट एन AVR प्रोग्राम टू टॉगल ओनली बिट 4 ऑफ पोर्ट बी कंटिन्यूसली विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द पिन्स ऑफ पोर्ट बी। तो अब हमने ये करना है कि हमने प्रोग्राम लिखना है कि हम पोर्ट बी की सिर्फ बिट नंबर 4 यानी पिन नंबर 5 को कंटिन्यूसली ऑन और ऑफ करवाएंगे, ताकि और ऐसे ऑन और ऑफ करवाएंगे कि बाकी बिट्स को कुछ भी ना हो, मतलब उनमें कोई तब्दीली ना है। तो इसमें हमने वही हेडर फाइल इंक्लूड किया, मेन का फंक्शन है DDR बी को हमने आउटपुट कॉन्फ़िगर करवा दिया। अब हमने लूप चलाया कि पोर्ट बी इज इक्वल टू पोर्ट बी और 0B001000, मतलब कि पोर्ट बी का हमने एंड और करवा दिया है 0010 कि जो मर्जी पोर्ट बी पे हो, जो मतलब कि पोर्ट बी बाकी तो सारी 00 है। जब इस बिट पे जब वो आएगा तो क्योंकि और का ऑपरेशन हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी। तो अगली पे है कि जो मर्जी हो रहा है, मतलब पोर्ट बी तो वैसे ही उस पर कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि वो आउटपुट कॉन्फ़िगर हुई हुई है, वो 0 पे है। तो मतलब इसमें हम उसको एंड करवा रहे हैं कि अगर इस पर अगर किसी भी तरीके से अगर 1 आता भी है तो नीचे हमारे पास 0 है, तो 1 और 0 का एंड करवाएंगे तो हमें 0 मिल जाएगा। तो बेसिकली फर्स्ट लाइन पे वो उसको फोर्थ बिट को 1 सेट करवा रहा है और सेकंड लाइन में फोर्थ बिट को 0 सेट करवा रहा है ताकि वो टॉगल होती रहे 0 और 1। तो अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे, वो है राइट एन AVR-C प्रोग्राम टू मॉनिटर बिट 5 ऑफ पोर्ट सी इफ इट इज हाई सेंड 55H पोर्ट बी इफ अदरवाइज सेंड AAH टू पोर्ट बी। सेम वही है कि DDR पोर्ट बी को हम आउटपुट कॉन्फ़िगर करवा रहे हैं, पोर्ट सी को इनपुट और पोर्ट डी को आउटपुट। हम चेक कर रहे हैं कि अगर पोर्ट सी की पिन नंबर 5 अगर हमें 1 आंसर दे दे, मतलब फ्लैग 1 रेज हो जाए, तो वो पोर्ट बी पे 0x55 दे दे। अगर वो नहीं होता तो पोर्ट बी के ऊपर 0xAA हमें आउटपुट कर देगी। मतलब इसमें भी एंड की कमांड है, अगर इस पर 0 होगा तो हमें आउटपुट में 0 मिल जाएगा, अगर इस पर 1 है तो इसमें भी इधर 5th बिट पर 1 दिया हुआ है तो हमें आउटपुट पे 1 मिल जाएगा। हम मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15 के ऊपर के डोर सेंसर इज कनेक्टेड टू बिट 1 ऑफ पोर्ट बी एंड एन LED इज कनेक्टेड टू बिट 7 ऑफ पोर्ट सी। राइट एन AVR प्रोग्राम टू मॉनिटर द डोर सेंसर व्हेन इट्स ओपन, टर्न ऑन द LED। तो बेसिकली इसमें ये करना है कि पोर्ट बी की जो बिट नंबर 1 है उसके ऊपर हमने सेंसर कनेक्ट किया और पोर्ट सी की बिट नंबर 7 के ऊपर हमने LED कनेक्ट किया।
जब भी दरवाज़ा ओपन होगा पोर्ट बी के ऊपर 1 हाई चला जाएगा उसकी बिट 1 पे, तो उसकी वजह से हमारे पास जो हमारी पोर्ट सी है उसकी बिट नंबर 7 हाई हो जाएगी और एलईडी ऑन हो जाएगी। तो बेसिकली हमने कोड वही सिंपल स्टैंडर्ड अपने हेडर लाइब्रेरीज इंक्लूड करवाती हैं, इंट मेन वॉइड। हमने पहले DDR-B हमने उसकी पोर्ट हमने उसकी बिट नंबर 1 यानी कि सेकंड पिन को हमने 0 के साथ एंड करवा दिया है कि जो मतलब कि हमारी वो इनपुट कंसीडर हो जाएगी, वो सिंगल थी। ठीक है, उसके बाद DDR-C है उसकी हमने वो लास्ट उसकी 7th बिट को हमने आउटपुट कंसीडर करा दिया कि उस पर जो भी वैल्यू हो हमारे पास वो फर्स्ट पिन में यानी कि 7th पिन वो हमेशा आउटपुट रहे। अब हम चेक करें कि पिन बी की अगर वो हमारे पास एंड वाली पिन 1 होती है तो वो उसको चेक करे और पोर्ट सी की पिन को हाई करवा दे। अगर वो नहीं है तो पोर्ट सी की पिन को वो लो ही रखेगी, एंड का ऑपरेशन करवा देगी उसके साथ। तो ये इसमें ये प्रोग्राम में यही था। अब बताते हैं प्रोग्राम एग्जाम्पल नंबर 16 पे। द डाटा पिन्स ऑफ एन LCD आर कनेक्टेड टू द पोर्ट बी। द इंफॉर्मेशन इज लैश्ड ऑन टू द LCD whenever it is enable pin from high to low. The enable pin is connected to pin 5 of port C. Write a program to send earth is but one country to the LCD. सो बेसिकली इस प्रोग्राम में हमने ये करना है कि हमने अपने पास हमारे पास एक LCD है और वो पोर्ट बी को लगी हुई है और हमने एक इंफॉर्मेशन है कि अर्थ इज़ बट 1 कंट्री, इसको हमने अपनी LCD के ऊपर आउटपुट करवाना है। तो बेसिकली हमने इसमें ये क्या किया है कि वही हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है, मेन का फंक्शन है। अब हमने एक कैरेक्टर टाइप अरे बनाई है और उसके अंदर वो हमने वो स्टोर कराई द अर्थ इज़ बट 1 कंट्री और एक अनसाइंड कैरेक्टर कर दिया जी। DDR पोर्ट बी को हमने आउटपुट कॉन्फ़िगर करवा दिया और DDR पोर्ट सी को हमने उसकी पिन नंबर 5 के ऊपर आउटपुट कॉन्फ़िगर कराया कि वो सिर्फ उसकी वही पिन हमारे पास आउटपुट होगी। अब हम लूप चला रहे हैं कि जब पोर्ट बी के ऊपर वो मैसेज एज इट इज़ बिट बाय बिट करके आउटपुट जाता रहे और जो हमारे पास पोर्ट सी है उसके ऊपर पोर्ट सी का इनेबल है वो जो इसके ऊपर वो इनेबल 1 रहेगा और उसके बाद इनेबल 0 हो जाएगा जब हमारा मैसेज सारा आउटपुट चला जाएगा। मतलब जैसे ही एक बिट पास ऑन होगी इनेबल 1 होगा और उसके बाद फ़ौरन ही इनेबल 0 हो जाएगा ताकि वो मैसेज पहुंचने के बाद वो बिल्कुल बंद हो जाए और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17 पे। राइट एन AVR प्रोग्राम C टू रीड पिन्स 1 and 0 ऑफ पोर्ट बी एंड इशू एंड आस्क की कैरेक्टर टू पोर्ट ई अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रीडेबल टेबल। मतलब कि हमारे पास ये टेबल है, इस टेबल को देखते हुए कि जो भी वैल्यू हमारे पास इनपुट पे आ रही होगी उसके रिस्पेक्टिव वो जो 0 1 या 2 3 उसकी आस्क की वैल्यू वो हमारे पास आउटपुट पिन पे भेज दे। सो इसके अंदर हम स्विच कैसे यूज़ करेंगे कि अगर हमारे पास 1 होगा तो वो ये काम करवाएगा, 2 होगा तो ये काम करवाएगा। वो सेम है, हेडर फाइल इंक्लूड करवाई, मेन का फंक्शन है एक कैरेक्टर का हमने वेरिएबल क्रिएट किया DDR पोर्ट बी को आउटपुट, DDR पोर्ट डी को इनपुट। अब DDR पोर्ट डी को देखते हुए हमने आउटपुट को बारे में बताना है कि C इज़ इक्वल टू पिन बी, मतलब जो भी हमारे पास DDR पोर्ट बी के ऊपर इनपुट आ रही है वो जी पे जा रही है और वो फिर जी को एंड करवा रहे हैं 1 1 के साथ ताकि वो अनमास्क बिट के बारे में वो डिसीजन कर सके। तो बाकी बिट तो वो एंड से 0 हो जाएंगी। अगर उसके ऊपर जो रिस्पेक्टिव वैल्यू आ रही होगी उसकी एंड होगी, अगर वो रिस्पेक्टिव वैल्यू 1 है तो वो 1 हो जाएगी, एंड कोई अगर 0 है तो वो सबको 0 कर देगी। स्विच कैसे में स्विच केस 0 है, अगर 0 इनपुट आ रहा होगा तो 0 आस्क की आउटपुट कर देगा। केस 1 है, अगर 1 इनपुट आ रहा है तो 1 की आस्क की आउटपुट कर देगा। केस 2 है, अगर 2 इनपुट आ रहा है तो 2 की आस्क की वैल्यू आउटपुट पोर्ट हमारे पास डी पे चली जाएगी और इसी तरह केस 3 में 3 की आस्क की वैल्यू पोर्ट बी पे और उसके बाद हमारा फंक्शन एंड हो जाता है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। राइट एन AVR C प्रोग्राम टू मॉनिटर बिट 7 ऑफ पोर्ट बी। इफ इट इज 1 मेक बिट 4 ऑफ पोर्ट बी इनपुट, अदरवाइज चेंज पिन 4 ऑफ पोर्ट बी टू आउटपुट। कि अब हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोग्राम है जो पोर्ट बी की 7th बिट को मॉनिटर कर रहा है। अगर ये 1 है तो वो पोर्ट बी की 4th बिट को इनपुट बना देगा, अगर ये 0 है तो 4th बिट आउटपुट रहेगी। तो बेसिकली हमने ये किया कि DDR-B को एंड करवाया है 0 B 0 0 1 1 1 1 1 क्योंकि हम इसकी 7th बिट को चेक करें, हम उसको 0 रखना चाह रहे हैं। मतलब अभी वो 0 है कि उसको इनपुट कन्फिगर करिए कि उसको हम चेक करेंगे अगर वो 1 है या 0 है। तो बेसिकली वाइल लूप में जा रहे हैं, अगर वो बिट हमारे पास 1 है तो हमारे पास वो इसके ज़रिए DDR-B इज इक्वल DDR-B एंड 0 B 1 1 1 0 1 1 1 1। तो मतलब कि वो हमारे पास 4th बिट को वो आउटपुट इनपुट बना देगी। अगर वो 1 नहीं आती तो उसको हम और करके उसको हम इन आउटपुट बिट कंसीडर कर रहे हैं।
तो ये प्रोग्राम एंड हो गया। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 17 पर। राइट एन AVRC प्रोग्राम टू गेट द स्टेटस ऑफ बिट 5 ऑफ पोर्ट P एंड सेंड इट टू द बिट 7 ऑफ पोर्ट C कंटिन्यूसली। कि जो भी बिट 5 के ऊपर हमारे पास पोर्ट B के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं उसको डायरेक्टली बिट 7 के ऊपर भेज दे पोर्ट C के। हम वही करें इंक्लूड AVR वो सेम हैंडल फाइल। अब DDR पोर्ट B की हम बिट नंबर 5 को हम इनपुट बना रहे हैं और DDR पोर्ट C की बिट नंबर 7 को हम आउटपुट बना रहे हैं। वो जब चेक कर रहा है कि जब हमारे पास DDR पिन B मतलब कि जो पिन B की वो वाली बिट अगर उस पर जो भी वैल्यू आ रही है एंड करवा के उसको पोर्ट C के ऊपर वो हम आउटपुट करवा रहे हैं। अगर वो हाई है तो उसको वो हाई भेज रहा है, अगर उसके पास सेकंड लाइन में अगर वो लो है तो पिछली बिट को क्लियर करके उसके ऊपर 0 भेज रहा है हमारे पास। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। राइट एंड AVRC प्रोग्राम टॉगल ऑल द पिन्स ऑफ पोर्ट B कंटिन्यूसली यूजिंग द इन्वर्टिंग ऑपरेटर यूजिंग द XOR ऑपरेटर। तो बेसिकली इन्वर्टिंग ऑपरेटर का वही फंक्शन है जो हम शुरू में पढ़ के आए थे कि हम उसको निगेट कर देंगे पोर्ट B को, तो 0xFF और 0xA सेंड करता रहेगा। जो हमारे पास XOR का ऑपरेटर है ना, तो XOR के ऑपरेटर में हम उसको और करवाएंगे हमेशा 0xFF के साथ। मतलब जब सेम टर्म्स होंगी तो 0 दे देगा, जब डिफरेंट टर्म्स होंगी तो हमारे पास 1 वैल्यू दे देगा। तो उसके ज़रिए वो टॉगल करवाता रहेगा उसको। तो ये उसके नीचे उसके असेंबली कोड्स की रिस्पेक्टिव आउटपुट दिए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि जैसे हमारे पास C के बैक एंड पे कोई ना कोई हमारे पास असेंबली कोड चल रहा होता है कि वो चल रहा है कोड इसमें। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 21 पे। यूजिंग अ बिट बाय कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर रीड एट एग्जांपल 7 to 18 एंड रीड एग्जांपल 7 to 19। तो अब हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करें, मतलब एक ही के अंदर एक से ज़्यादा हम असाइनमेंट्स करें, मतलब इक्वल के साथ कोई ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे, मतलब एंड यूज़ करेंगे या और यूज़ करेंगे। सो बेसिकली हमने हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है, उसके बाद मेन का फंक्शन बनाया है DDR B एंड इक्वल टू DDR B एंड 0B, मतलब कि 2 फंक्शन एट अ टाइम हो रहे हैं और वो हमारे पास बिट 5 पोर्ट B को इनपुट बना रहे हैं। उसके बाद वाइल का लूप है पोर्ट B इफ़ पिन B एंड 0B 0 1 1, मतलब कि वो अगर हमारे पास उसके 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, अगर उसके पास हमारे पास 1 आ रहा है तो हम उसको इनपुट बिट बना देंगे, अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो हम उसको आउटपुट बिट बना देंगे। अब सेकंड में ये है कि हमारे पास हमने वही काम करवाना है, तो अब हमने ये किया कि AVR की हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है DDR B एंड इज इक्वल टू 0B 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 और बिट 5 ऑफ पोर्ट B इज़ इनपुट। मतलब हमने अपनी पोर्ट इस कंडीशन को चेक करते हुए बिट अपने पोर्ट B की बिट नंबर 5 को इनपुट कंसीडर करवा दिया है और के ऑपरेशन को यूज़ करते हुए हमने उसको आउटपुट कन्फिगर करवाया। उसके ऊपर हमारे पास बिट पोर्ट B थी, इसके ऊपर हमारे पास पोर्ट C है। अब हम वाइल का ऑपरेशन लगाएंगे ये पिन B, तो हम उसके चेक करेंगे, अगर वो हमारे पास 0 आ रही है या 1 आ रही है तो उसके फ्लैग को हम फिर चेक करेंगे। तो अगर वो आ जाती है तो हम पोर्ट C को 1 सेट करवा के आउटपुट सेट करवा देंगे, अगर नहीं आती तो क्लियर करके इनपुट सेट करवा देंगे। तो हमारे पास अगर आगे शिफ्ट के ऑपरेशन आ जाते हैं, मतलब कि हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ है, मतलब इधर 1 लिखा हुआ है तो इधर 7 लिखा हुआ है, तो हम मतलब कि हम उसको 7th बिट के ऊपर 1 को शिफ्ट करवा देंगे, इधर 2nd बिट के ऊपर 1 को शिफ्ट कराएंगे, इधर 4th बिट के ऊपर इधर जब इसमें निगेशन हो जाएगी तो हम इधर 1 लिखा हुआ है तो हम 0 को शिफ्ट कराएंगे बिट मतलब पिन नंबर 5 पे। मतलब हम इसको एज अ सेंस ये भी यूज़ कर सकते हैं, अगर हम पर्टिकुलरली यानी कि स्पेसिफिकली किसी पोर्ट की किसी स्पेसिफिक बिट को कन्फिगर कराने इनपुट या आउटपुट या रिलेटिवली कुछ कन्फिगर करवा रहे हैं वो। तो ये है राइट एन AVR प्रोग्राम टू मॉनिटर बिट 7 ऑफ पोर्ट B इफ इट इज़ 1 मेक बिट 4 ऑफ पोर्ट B इनपुट एज चेंज पिन B ऑफ पोर्ट B टू आउटपुट। वही है इंक्लूड AVR.io.h लाइब्रेरी, ये हमारे पास मेन फंक्शन DDR B इज इक्वल टू DDR B 7। अब हम उसको इस इक्वेशन के थ्रू सेट करवा रहे हैं, 0 सेट करवा रहे हैं, यानी कि DDR पोर्ट B की बिट नंबर 7 को हम एज इनपुट सेट करवा रहे हैं। फिर वाइल का लूप है इफ पिन B एंड 1, तो अगर वो पिन B हमारे पास इनपुट आती है तो हम यानी कि 0 आती है तो हम उसको एंड करवा रहे हैं पिन B के साथ। तो पिन B हमारे पास क्या है, पिन B के हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसके हिसाब से हम पिन B को इनपुट सेट करवा देंगे, या एल्स आएगी अगर मतलब कोई और वैल्यू आ जाती है, मतलब 1 हाई वैल्यू आ जाती है तो हम उसको आउटपुट सेट करवा देंगे। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 24। राइट एन AVRC प्रोग्राम टू गेट द स्टेटस ऑफ बिट 5 ऑफ पोर्ट B एंड सेंड इट टू बिट 7 ऑफ पोर्ट C कंटिन्यूसली। तो जो भी वैल्यू हमारे पास आ रही है उसको हम कंटिन्यूसली बिट 7 ऑफ पोर्ट C को सेंड कर लेंगे। हमने DDR B यानी कि 5th बिट को इनपुट सेट करवा दिया और 7th B को आउटपुट सेट करवा दिया। तो पिन B के ऊपर 5th बिट के ऊपर जो भी वैल्यू आ रही है उसको हम और करवा कर पोर्ट C पे 7 पे भेज रहे हैं। अगर वो
ये 1 है और पोर्ट सी 0 है, तो वो मतलब पोर्ट सी 7 को 1 भेज देगी, अगर वो 0 है तो वो पोर्ट सी को 0 भेज देगी। तो अब एग्जांपल नंबर 25 पे मूव करते हैं कि वो सिंपल है, वही है जो एग्जांपल ऊपर चेक करके आया था, वही हम इधर भी करेंगे। बस इधर है हमने उसको पिन नंबर 7 को एलईडी डिफाइन कर दिया और सेंसर को 1 डिफाइन कर दिया है, तो हम उसको एज इट इज़ यूज़ करेंगे और ये प्रोग्राम भी हमारा रन हो जाएगा। अब हम चलते हैं आस्की नंबर और पैक्ड और अनपैक्ड। मतलब पैक्ड ये होता है कि हमारे पास वो कंप्रेस हो के आस्की की वैल्यू में 4 बिट अलग और अनपैक्ड ये होता है कि हम उसको वैल्यूज़ को खोल के लिख देते हैं। सो बेसिक एग्जाम्पल नंबर 26 में ये है कि 29 की अनपैक्ड हमने वैल्यू बाहर डिस्प्ले करवानी है। सबसे पहले हमने वही फंक्शन है, 2 कैरेक्टर बनाए हैं एक्स और वाई, जिसके अंदर हम 2 और 9 की वैल्यू स्टोर करेंगे और अन के 4 कैरेक्टर है हमारे पास 29। ठीक है, हम DDR पोर्ट बी को DDR पोर्ट सी को आउटपुट कन्फिगर करवानी, क्योंकि हमने वैल्यूज पोर्ट बी और पोर्ट सी आउटपुट करवानी है। तो हम सबसे पहले x इज इक्वल टू एम बाइट एंड 0xff, मतलब कि हम सबसे पहले जो लास्ट वाली 9th वाली बिट को है उसको एंड करवा के अलहदा कर रहे हैं, मतलब अनपैक करवा रहे हैं। तो हमारे पास जो भी 9 पे जो भी आस्की की हेक्स की वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी और हम उसको डायरेक्टली पोर्ट बी को सेंड कर पा रहे हैं। और हमने पोर्ट बी पे सेंड करवाने से पहले उसको और करवा दिया 0x30 पे, क्योंकि हमें पता है कि आस्की की जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास 30 से आगे शुरू होती है नंबर्स के लिए। सो हम वो उसमें ऐड करवा रहे हैं, एज अ सेंस ये एंड का फंक्शन उसमें ऐड करवा रहे हैं। उसके बाद हम माई बाइट को 0x0f से ऐड करवा रहे हैं, मतलब कि जो शुरू वाली 4 बिट्स हैं उनको यूज़ करेंगे और उसको हम 4 टाइम्स आगे शिफ्ट करवा देंगे, क्योंकि वो एंड वाली वैल्यू उसको आगे शिफ्ट करवाएंगे और आगे ले जाएंगे और उसको पोर्ट सी के ऊपर 0x30 से और करवा के सेंड कर दें, ताकि उसकी भी पर्सपेक्टिव आस्की आ जाए। तो इसमें ये है कि हमारे पास अनपैक्ड डिजिट 4 एंड 7 है, उसको हम पैक करके डिस्प्ले करवाएंगे पोर्ट पी के ऊपर। सो पैकिंग का स्टेप वही है, तो पैकिंग का स्टेप सेम है, अनपैकिंग का बस ये है रिवर्स में चलता है कि हमने 2 करैक्टर बनाए W और C, उसमें 4 और 7 की वैल्यू पास करवाई है, DDR पोर्ट बी को आउटपुट कंसीडर करवाया है। W को सबसे पहले हमने 0xF के साथ करवा के उसको वो एंड वाली बिट बनवाई है और उसको 4 पॉइंट्स आगे शिफ्ट कराए, ताकि वो शुरू वाले इनके मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड को मूव करवा जाए। और उसके बाद जी को हमने 0x0f से करवाया और उसको उसी तरफ रहने दिया, तो क्योंकि वो हमारे पास एंड वाली बिट बनी है और उसको हमने डायरेक्ट पोर्ट बी पे आउटपुट करवा दिया। ये हमारे पास है चेक सम बाइट इन रोम। तो बेसिकली चेक सम बाइट ये है कि हमारे पास एनकोडिंग हो रही है, इंक्रिप्शन हो रही है, उसको इंश्योर करवाने के लिए होता है चेक सम का प्रोसेस। इसमें हम ये करते हैं सब बाइट्स को आपस में ऐड करवाते हैं, उसका 2 का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और उसका मतलब ऐड करवाने के बाद कैरी को ड्रॉप कर देते हैं और 2 का कॉम्प्लीमेंट देते हैं और ये हमारे पास सीरीज़ बन जाती है। तो बेसिकली इस एग्जांपल में वही हो रहा है कि हमारे पास 25, 62, 3F और 52 को ऐड करवा रहे हैं और उसके हम चेक बिट करें। सो बेसिकली इसके लिए भी हम प्रोग्राम बनाएंगे। बेसिकली हमने एक से बनाना है राइट एंड AVRC प्रोग्राम टू कैलकुलेट चेक सम बाइट फॉर द गिवन डाटा इन एग्जांपल 728। सो बेसिकली हमने वही सिंपल हेडर फाइल को इंक्लूड किया है, मेन वॉइड को इंक्लूड करवाया है, अनसाइंड 4 कैरेक्टर माई डाटा, इसके अंदर वही 4 वैल्यूज़ ले आए जो हमें ऊपर एग्जाम्पल में 25, 62, 3F, 52 और अनचार्ज सम का एक बनाया है और अनचार्ज एक्स का बनाया और चेक सम बाइट का एक हमने वेरिएबल बना दिया। DDR को 0xFF, DDR B को 0xFF, DDR C को 0xFF, मतलब तीनों पोर्ट्स को हमने आउटपुट कॉन्फ़िगर करवाया। उसके बाद हमने फॉर लूप बनाया जिसके अंदर हम उसको ऐड करवा देंगे सारी वैल्यूज़ को। ठीक है, ऐड करवाने के बाद हम वैल्यूज़ को सम को पोर्ट बी के ऊपर आउटपुट करवा रहे हैं। ठीक है, जब उसको पोर्ट बी के ऊपर आउटपुट करवा दिया, अब हम उसको लेंगे उसका सेकंड कॉम्प्लीमेंट। सेकंड कॉम्प्लीमेंट के लिए हम सम के ऊपर सबसे पहले 1 ऐड करवा देंगे और मतलब सम का हम निगेशन लेंगे, मतलब उसका नॉट करवाएंगे और मतलब सारी बिट्स 0 को 1 में 1 को 0 में चेंज करवा देंगे। उसमें 1 प्लस करवा के जो भी आंसर हमारे पास बचेगा, क्योंकि जो ओवरऑल जो हमारे पास जो कैरी बिट होती है वो ओवरफ्लो की होती है, वो इसमें कंसिडर ही नहीं होगी और जो भी वैल्यू वो चेक सम में स्टोर हो जाएगी और चेक सम बाइट को हम पोर्ट सी पे आउट करवा देंगे। तो इसके अंदर ये है कि राइट सी प्रोग्राम पर पिछला स्टेप ही परफॉर्म करना है, लेकिन हम आस्की वैल्यू पोर्ट जी के ऊपर आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर जी पोर्ट डी के ऊपर सेंड करवाएंगे। अगर वो नहीं है तो हम पोर्ट बी के ऊपर सेंड करवा देंगे। जो इसके अंदर वही है इंक्लूड avr.io.h स्टैंडर्ड AVR हेडर फाइल है, मेन फंक्शन है, कैरेक्टर माई डाटा 0xFF सेम वैल्यूज, आंसर कैरेक्टर चेक सम 0 करवा दिया, आंसर कैरेक्टर चेक एक्स है, DDR पोर्ट डी को आउटपुट करवा दिया। वही हो रहा है चेक सम प्लस माई डाटा एक्स हो रहा है इफ चेक सम इज इक्वल टू, मतलब अगर हमारे पास ओवरफ्लो हो जाता है, सारी बिट्स 0 हो जाएंगे ओवरफ्लो होने के बाद, मतलब अगर सारी बिट्स पीछे भी 0 में और ओवरफ्लो हो गया, एंड वाली बिट भी ओवरफ्लो की बिट वो भी खत्म हो जाती है कैरी की, और हमारे पास 0 है, वो अगर 0 होता है तो पोर्ट डी का और हम आस्की वैल्यू जी की भेज देंगे। अगर 0 नहीं होता मतलब कोई वैल्यू हमारे पास पीछे बचती है तो बी की आस्की वैल्यू पोर्ट डी के ऊपर सेंड कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास से कुछ बेसिक फंक्शन
हम पूछ सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 राइट एन एवीआर प्रोग्राम टू कन्वर्ट 11111101 एफडी मतलब हेक्स टू डेसिमल एंड डिस्प्ले द डिजिट। बेसिकली हमने ये है कि हमारे पास एक डेसिमल वैल्यू दी हुई है, हमने उसकी रिस्पेक्टिव डेसिमल वैल्यू आउटपुट पर सेंड करवानी है। तो इसमें यही है कि हम अपनी लीस्ट सिग्निफिकेंट जिससे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ मूव करेंगे और उसको बारी बारी पोर्ट बी सी और डी के ऊपर आउटपुट करवा देंगे। तो वही है हमारे पास इंक्लूड avi.io.h स्टैंडर्ड एवीआर हेडर फाइल को हमने अपनी लाइब्रेरी को ऐड करवाया है और उसके बाद अनसेट कैरेक्टर एक्स्ट बिन बाइट का एक बनाया D1 D2 D3 जो बेसिकली आउटपुट जाएंगी। DTRB CD को हमने आउटपुट कन्फिगर करवा दिया। बिन बाइट डी को 0xFD मतलब जो वैल्यू इनपुट थी उसको पहले सबसे हमने पहले डिवाइड बाय 10 किया ताकि एक वैल्यू मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट खत्म हो जाए। तो उसके बाद जो आंसर आया था मतलब जो हमारे पास वैल्यू बची थी लीस्ट सिग्निफिकेंट को D1 में भेज दिया है। उससे आगे जो हमारे पास पीछे वैल्यू बची थी D2 की वो उससे जो लीस्ट सिग्निफिकेंट उससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट वो अगली D2 में चली गई और उससे जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट D3 में चली गई है और जब बाकी वैल्यू खत्म हो गया और वो रिस्पेक्टिव वैल्यू पोर्ट D B और C के ऊपर हमने आउटपुट करवा दी है। तो आगे हमारे पास एग्जांपल नंबर 32 है राइट एन AVR C प्रोग्राम टू सेंड आउट द वैल्यू ऑफ 4 फॉर H सीरियली बिट बाय बिट टाइम वाया पोर्ट C पिन 3 LSB चूट को मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम सबसे पहले बाइट सेंड करें 44 की। तो बेसिकली हमने हेडर फाइल बनाई है डिफाइन सीरियल पिन 3 मतलब 3 पिन को सीरियल पिन बना दिया है तो हम उसको यूज़ करेंगे 3 की जगह पे। इंट मेन वॉइड 3 इंसेंट करेक्टर मतलब 44 की वैल्यू पास करा दी और एक करेक्टर बनाया REG के नाम से और एक करेक्टर बनाया एक्स के नाम से और REG को कॉन्बैट के मतलब जो इनपुट वैल्यू है उसको इस रजिस्टर में डाल दिया और हम उसको सीरियल पिन को 1 बना के उसको आउटपुट कॉन्फ़िगर करवाने हैं और बारी बारी इस फॉर लूप के ज़रिए उस वैल्यू को हम आउटपुट पर सेंड करवा रहे हैं अपने रजिस्टर के थ्रू और बारी बारी उसको हम इस कमांड के ऊपर उसको 1 प्लेस राइट को मूव करवाते जा रहे हैं ताकि वो बारी बारी एंड पर मूव कर जाए और आखिर पर हमारे पास नंबर खत्म हो जाए। तो इसमें ये है राइट एन AVR प्रोग्राम टू सेंड अप 4 वैल्यू 1 बिट एट टाइम वाया पिन 3 MSB। अब हम इसके उलट चलेंगे मतलब अब जिधर एग्जांपल बाकी सारी सेम है बस अब जिधर हम एंड पे राइट हैंड साइड को शिफ्ट कराया था हम उसको 1 बाय 1 लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करवा देंगे। एग्जांपल नंबर 34 है ब्रिंग इन अ बाइट। इसमें भी वही काम है बस इसमें हम इनपुट ले रहे हैं राइट साइड से, इसमें हम इनपुट लेंगे लेफ्ट साइड से और उसके बाद हमारे पास फ्लैश की चीज़ें हैं। तो एग्जांपल देख सकते हैं 36 राइट एन AVR प्रोग्राम C टू स्टोर G इन द लोकेशन 0xFF। हम वही कर रहे हैं अब हम इसके ऊपर G की वैल्यू G की आस्क की वैल्यू 0xFF जो भी है प्रॉम्प्ट की पोजीशन इंक्लूड main.avr.h हमने हेडर फाइल में वाइड EECR एंड 1 EEWE मतलब कि हम उसको राइट को फिनिश करवा रहे हैं। उसके बाद हम EEAR के ऊपर 0xF की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं उस एड्रेस रजिस्टर को दे रहे हैं। EER की वैल्यू हम G उसके ऊपर G की वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। EER इज और इक्वल टू 1 EER MEW की वैल्यू को राइट शिफ्ट करवा रहे हैं 1 टाइम मतलब कि उसके ऊपर 1 स्टोर करवा रहे हैं और उसके ऊपर हम राइट स्टार्ट करवा के उसके ऊपर G की वैल्यू स्टोर करवा देंगे। इसी तरह हम उसको ऑपोजिट चलेंगे और उसकी वैल्यू रीड भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 7 का ओवरव्यू। अब हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो बेसिकली ये हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है, इस नंबर हमारे पास टाइमर हैं। तो बेसिकली इसके अंदर भी हमने सिर्फ C के कोड डिस्कस करने हैं टाइमर के। तो हम C के कोड डिस्कस करते हैं टाइमर के। हम पहले तो बेसिकली एग्जांपल 1 देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ TCCR0। ये हमारे पास है टाइमर काउंटर रजिस्टर टू टाइमर 0 इन नॉर्मल मोड नो प्री स्केलर। हमारे पास अगर सिर्फ ये वाली 0 होती है तो मतलब नो प्री स्केलर होता है। अगर ये वाली वैल्यूज़ होता है उस हिसाब से प्री स्केलर होता है। ये ऊपर दिया भी हुआ टेबल प्री स्केलर का कि अगर हमारे पास ये वैल्यू आती है तो प्री स्केलिंग अगर ये है तो 8 की प्री स्केलिंग, 64 की, 256 की और 1024 की प्री स्केलिंग। और उसके बाद जो एंड वाली वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास एक्सटर्नल क्लॉक को यूज़ करते हुए कोई भी इनपुट लेने। ये हमारे पास कैलकुलेशन है कि हमारे पास क्लॉक का टाइमर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि अगर हमारे पास 10 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है, 8 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है या 1 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है। अगर 10 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल है 1/10 1 माइक्रोसेकंड होगा उसकी टाइमर क्लॉक। अगर 8 का है तो 0.125 माइक्रोसेकंड। अगर हमारे पास 1 मेगाहर्ट्ज़ का है तो 1 माइक्रोसेकंड का वो टाइमर क्लॉक होगा। तो बेसिकली हम इसके C के एग्जांपल्स के ऊपर मूव करते हैं। ये हमारे पास सारी वो असेंबलर की एग्जांपल्स हैं। तो असेंबली के एग्जांपल में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, C के एग्जांपल्स के ऊपर मूव आउट कर जाते हैं। सो बेसिकली इसको भी हम देख सकते हैं कि फाइंड द टाइमर क्लॉक फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड्स फॉर वेरियस AVR बेस्ड सिस्टम इन विच द फॉलोइंग एज्यूम दैट द प्री स्केलर इज 1/16। तो बेसिकली प्री स्केलर में हम ये करते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी को डायरेक्ट प्री स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं। जो आंसर आता है उसका हम
उसका हम टाइम पीरियड निकालते हैं 1 आवर वो रखते हैं और हमारे पास अपने प्री स्केलर की जो प्री स्केलिंग है, मतलब जितने भी सेकंड की प्री स्केलिंग कर रहा हो, शुरू कर रहा होगा इतने सेकंड पहले, तो वो हमें मिल जाएगा। जैसे 8 मेगाहर्ट्ज़ के लिए 8 सेकंड है, 16 के लिए 4 है और 10 के लिए 6.4 माइक्रो सेकंड है। तो अब हम ढूंढ रहे हैं, मतलब ये एग्जांपल भी देख लें। Assume X tile is 8 मेगा clock period frequency 5 timer 0 physical option is 1024 choose and so what's the largest time delay we can using this। तो बेसिकली हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 1024 से, जो आंसर रहेगा उसका रेसिप्रोकल देंगे तो हमारे पास 120 मिली सेकंड आता है। वो कह रहे हैं जो हम बिगेस्ट टाइम डिले इसको इससे ले सकते हैं। तो हमारे पास जो मैक्सिमम 8 बिट नंबर 256 है, तो 256 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 128 से, तो उतने हम सेकंड्स का यानी उतने माइक्रो सेकंड का या ऑप्शनल सेकंड का हम उससे डिले आउटपुट ले सकते हैं। तो हम ये एग्जांपल देखते हैं। X tile is equal to 8 megahertz set up program to generate a scale wave of 120 hertz frequency on pin B using timer 0 normal board with scaler 256। तो मतलब हम 256 के अब उसका टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, 8 मिली सेकेंड है 1/2 पर इट्स हाई एंड लो टाइम, मतलब उसका हाफ लेने का मतलब कितने सेकंड के लिए हाई, कितने सेकंड के लिए लो, मतलब 4 के लिए हाई 4 के लिए लो। अब उसको हम उसके एक मशीन साइकिल के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसको एक प्री स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 125 की वैल्यू दे रहा है, 131 की वैल्यू दे रहा है इन डेसिमल और हेक्स की वैल्यू। अब हम इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए हम इसको डालेंगे अपने उसके कोड में, असेंबली के कोड में, मतलब कि जो हमारे पास असेंबली का कोड था यूजिंग डिले बनाएंगे यूजिंग हम स्टैक के ऊपर। तो ये हमारे पास वही स्टैक है LDI R20 हाई, मतलब हाई पोजीशन SPH R20 और SPL R20, मतलब उस वैल्यूज़ को हम स्टैक में डालेंगे और उसके बाद हमारे पास वो चलेगा और इसके अंदर हम 0x83 की वैल्यू को यूज़ करेंगे जो हमारे पास रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी। जाकर देख लेते। तो बेसिकली इस चैप्टर में सारी जो एग्जाम्पल डिस्कस हो रही हैं ना, वो मेरे हिसाब से हैं हमारे पास असेंबली लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज पर बहुत सारा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे कॉम्प्लेक्स कोड को एक्सप्लेन कराना, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइमर के रजिस्टर्स होते हैं और उसके आगे उसके कंट्रोल के रजिस्टर्स, ओवरफ्लो के रजिस्टर, आउटपुट चेक के रजिस्टर्स। तो बेसिकली तो उसे ढूंढते हैं अगर हमें सी का कोई कोड मिल जाए तो बेसिकली ये हमारे पास टाइम इमरजेंसी आ गया। तो ये हमारे पास टाइम इमरजेंसी है, तो हमने सिर्फ इसको डिस्कस करना है। राइट अ प्रोग्राम टू टॉगल ऑल द बिट्स ऑफ कोड वी कंटिन्यू सम डिले यूज अ टाइमर 0 नॉर्मल मोड एंड नो प्री स्केलर ऑप्शन टू जनरेट अ डिले। तो सबसे पहले हमारे पास हमने डिले वो लाइब्रेरी इंक्लूड कराई है, हमने एक फंक्शन को इनिशियलाइज करवा दिया void t0 डिले के नाम से, इट मेन है DDR B0xFF आउटपुट कंसीडर करवा दिया वाइल 1 पोर्ट B का 0xFF और T0 डिलेड आ रहे हैं और 0xA कर रहे हैं और फिर T0 डिलेड आ रहे हैं हम उसके अंदर, और उसके नीचे हमने अपने T0 के डिले का फंक्शन डिफाइन किया कि TCN T0x20, मतलब उसके अंदर हम 20 वैल्यू लोड करवा रहे हैं TCR 0x1, मतलब नो प्री स्केलर। तो हम उसको रिवार करें while T1FR and 0x1 इक्वल टू 0 वेट फॉर TF टू 0 तो रोल ओवर जब तक कि वो हमारे पास घूम के उसी वैल्यू पे नहीं आ जाता। TCR 0 रहेगा, TIFR 1 उस तक 1 रहेगा और वो क्लियर बिट कर देगा, तो हमारे पास ये वो पर्टिकुलर डिले जनरेट करवा देगा। तो अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में राइट सी प्रोग्राम टू टॉगल ओनली द पोर्ट B 4 bit continuously every 70 microsecond use the timer 0 on the board 1 word over 8 scalar to create the delay। assume x star is equal to 8 मेगा। सबसे पहले तो हम x star की कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए प्री स्केलर की x star 8 है तो उसका मशीन साइकिल 1/8 होगा, प्री साइकिल 1/8 है तो उसको क्लॉक के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 8 × 1/8 मेगाहर्ट्ज़ 1 माइक्रोसेकंड मिल जाएगा हमें। तो बेसिकली ये प्री स्केलर के साथ 1 माइक्रोसेकंड का डिले डालेगा, तो 70 को हम 1 से डिवाइड कर 70 क्लॉक साइकिल, तो हमें अपने 0xFF से 70 माइनस करवाना पड़ेगा, तो उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू माइनस कराएंगे तो हमारे पास वो 0xBA बनता है। तो हम उसको 0xBA को TCN की वैल्यू को 186 पास करवा देंगे, या रिस्पेक्टिव हम उसको हेक्स वैल्यू भी दे सकते हैं। तो वही है हमने डिले का फंक्शन बनाया, बाकी सारा कुछ वही है कि T0 डिले पोर्ट बी को हम टॉगल करवा रहे हैं, उसकी हम ये कौन सी बिट है, ये हमारे पास है फोर्थ बिट है और 5th पिन है।
तो ये हम उसको टॉगल करवा रहे हैं एवरेज 70 माइक्रोसेकंड से, और 70 माइक्रोसेकंड की कैलकुलेशन हमने खुद की है। तो ये अब है फोर्थ भी अभी 2 माइक्रोसेकंड और सेम कैलकुलेशन अब 2 माइक्रोसेकंड को हमें उसके पास कराएंगे 3E08 क्लॉक्स। तो हम उसको कैलकुलेट करवाएंगे, वो सेम प्री स्केलर है 1 और रेशो 1 का प्री स्केलर है, मतलब कोई वैल्यू चेंज नहीं है, सेम वही वैल्यू है। उसको 2 माइक्रोसेकंड को उसको डिवाइड करा देंगे, इतने क्लॉक्स बनेंगे। तो हम उसको बेसिकली इस कोड में यूज़ करेंगे उसी वैल्यू को, और उसको यूज़ करते हुए उतने का डिले दे देंगे वो इनका टॉगल में। नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम अपनी टोटल एग्जांपल से, एक बार देख लें किधर तक जाने हैं हमने। तो बेसिकली मतलब ख़त्म हो गई हमारे एग्जांपल्स, मतलब 2 एग्जांपल्स लास्ट रह गई हैं। तो बेसिकली assume that 1 Hz clock pulse is to be fed into pin T0 using the T0 V0 TOV फ्लैग, मतलब ये हमारे पास ओवरफ्लो का फ्लैग होता है। तो एक्सटेंड टाइमर 0 to 16 bit counter display the factor on port C and 4D। तो बेसिकली वही है IO.H मेन, इसमें हमने लाइब्रेरी डिफरेंट ऐसे DDR पोर्ट भी 0 हमने उसको पुल अप कर दिया 0B को, 4B के उसको DDR-C को आउटपुट, DDR-D को आउटपुट, DCR-B को 006 की वैल्यू आउटपुट सोर्स मतलब आउटपुट क्लॉक से हम यूज़ कर रहे हैं ना उसको, तो इस तरह से वो वैल्यू दे दी है। TCNT 0 को उसको हम आगे इसमें वाइल डू पोर्ट C इज इक्वल टू TCNT 0, जो भी TCNT की वैल्यू होगी वो हमें एज अ काउंटर काम कर रहा है ना, तो हमें आउटपुट भी दे देगा वाइल TCRF एंड ये ओवरफ्लो को जब तक वो 0 है। ओवरफ्लो जैसे ही 1 होगा वो हमारे पास एज रोल ओवर करके दोबारा से शुरू हो जाएगा, और दोबारा से हमारे पास काउंटिंग रहने लग जाएगा। Assume that 1 cross between 521 write a program for the counter 1 in the rising edge mode to count the pulses and display the TC and T1H and TC and T1L register on the port TD and port RTC respectively। तो बेसिकली वही AVR.H इंक्लूड पोर्ट बी को हम पुल अप कर रहे हैं, पोर्ट सी आउटपुट, पोर्ट डी आउटपुट, TCR को 00, TCRB को 0x06। तो बेसिकली हम आउटपुट सोर्स ले रहे हैं 00 और TCNL 1L को 1H और 1L को दोनों को काउंट को 00 करवा दिया। उसमें हम वही काउंट में वैल्यू बोथ काउंटर है उनको देंगे, वही चेक करेंगे। और इसमें मतलब बेसिकली पिछले वाले में 2 यूज़ हो रहे थे, इसमें 2 काउंटर है, उसमें 1 काउंटर है, बाकी ठीक है। सो ये इस तरफ से हमने आज डिस्कस किया है एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 7 की, चैप्टर नंबर 9 की माइक्रो कंट्रोलर AVR की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।